डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड ऑनर्स ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का वंस अगेन स्वागत है दोबारा। जैसा कि आपको पता है कि मैं फिजिकल केमिस्ट्री के हिस्से में आपको जो है वेव मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ। इसमें आपको डी ब्रॉगलीज इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है। क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज डी ब्रॉगलीज इक्वेशन एंड हाउ विल यू डिराइव द डी ब्रॉगली इक्वेशन। तो देखिए, डी ब्रॉगली इक्वेशन H इक्वल टू लैम्डा बाई एम वी, H इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू H बाई एम वी, ये आपका डी ब्रॉगली इक्वेशन है। इसको आप डिराइव कैसे करेंगे? तो देखिए, E इक्वल टू H म्यू, इससे पहले भी चर्चा हुई है इस संबंध में। तो C इक्वल टू म्यू लैम्डा, उसी को डिटेल करेंगे। और तो म्यू आप निकालेंगे तो ये C बाई लैम्डा हो जाएगा। तो ये देखिए इक्वल टू H म्यू और ये आपका इक्वल टू HC बाई लैम्डा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 जो है अल्बर्ट आइंस्टीन का इक्वेशन है। ये इक्वेशन नंबर 2 है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। यानी इक्वेशन 1 और 2 से आपके पास कंक्लूजन है कि HC बाई लैम्डा इक्वल टू MC स्क्वायर। MC कैंसिल हो जाएगा। H बाई लैम्डा इक्वल टू MC। देखिए, अगर C को आप V से रिप्लेस कर देते हैं तो H बाई लैम्डा इक्वल टू MV हो जाएगा। तो आपका यहाँ से देखिए आपका H बाई लैम्डा इक्वल टू MV है, जिसको कि आप मोमेंटम भी कहते हैं। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू H बाई MV आ जाएगा आपको। देखिए, इसमें एक और नई चीज़ आपको ऐड करेंगे कि आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी में आप m से मल्टीप्लाई करें और m से डिवाइड करें। किसी भी वैल्यू को आप जो इक्वेशन में अगर आप देखिए 10 है, 10 में 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं, तो नो चेंज इन द सेंस ऑफ द इक्वेशन। देखिए, इसमें 5 जोड़ रहे हैं, 5 घटा रहे हैं, तो विदाउट अल्टरिंग द सेंस ऑफ द इक्वेशन होता है यहाँ पर। तो ये देखिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर बाई m। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ये हो जाएगा p स्क्वायर बाई 2m। p इसलिए कि mv स्क्वायर का होल स्क्वायर लेने से ये p मोमेंटम हो जाएगा। तो p स्क्वायर यानी p को आप देखिए अंडर रूट 2ke इंटू m, 2ke इंटू m। तो यहाँ से आप देखिए लैम्डा इक्वल टू H बाई पी था, तो लैम्डा इक्वल टू H बाई अंडर रूट 2 इंटू के इंटू एम, है ना। ये आपका आ जाएगा। तो लैम्डा इक्वल टू H बाई अंडर रूट 2ke इंटू एम। तो इस तरह से ये इक्वेशन भी होता है और ये वाला भी इक्वेशन होता है। यहाँ पर से आप लोगों को जो जानकारी आपके पास आ रही है वो ये है कि H बाई पी, देखिए H तो कांस्टेंट है, तो ये आपका जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम हो जाएगा। सारे इक्वेशंस को आप देख लें, समझ लें, और उसके बाद जो है आप नोट सिंपल बनाइए और मुझे व्हाट्सएप पे जो है पर्सनली भेजिए, ताकि मैं देखूं कि आप भी कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। कुछ बच्चे ले रहे हैं इंटरेस्ट, लेकिन आपका सभी बच्चे लें तो और अच्छा लगेगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि आप मेरी क्लास को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये अगला टॉपिक है जो आप लोगों को पढ़ाना है मुझे। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए, एक सबसे बड़ा मिस्टेक क्या है, बच्चे प्रिंसिपल यहाँ पर लिखते हैं तो PAL कर देते हैं। ये PAL आपके स्कूल या कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं, प्रिंसिपल है, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है वो। ये PAL का मतलब हुआ नियम, लॉ या सिद्धांत, ये होता है। इसमें गलती ना किया करें। आप लोग अक्सर कुछ ना कुछ इसमें मिस्टेक करते हैं बच्चे, कॉमन मिस्टेक है। तो ये अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन
precisely or accurately the position or momentum of a fast small moving object। यानी जो ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से भाग रहा है, दौड़ रहा है, चल रहा है, उसको आप जो है तेजी से जो है उसकी पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ नहीं निकाल सकते। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ ए फास्ट मूविंग माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एक वर्ड है माइक्रोस्कोपिक। देखिए यही चीज है जो आपको पकड़ना है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इस तरह की छोटी छोटी चीजें। तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है आपका माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए लागू होता है, नॉट फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। जैसे बड़ा ऑब्जेक्ट जिसको कहते हैं, जैसे आप कार, बस, ट्रक, टेबल, बेंच, कुछ भी आप ले लें, चेयर, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ये क्या है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, ये एक्सप्रेशन है। अब देखिए आपको कभी भी हम रटने के लिए प्रमोट नहीं करते हैं और ना आज करेंगे। तो देखिए डेल्टा एक्स जो है ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा पी जो है ये अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है। दिस इज कॉल्ड एज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। और h इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट, दिस इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको हमने पहले भी बताया है, नहीं जानते हैं तो फिर जान लीजिए 6.626 इंटू 10⁻34 - 34 जूल सेकेंड। अगर आप देखेंगे किसी बुक में कहीं पर लिखा रहेगा 10⁻−37, क्योंकि न्यूमेरिकल भी आने का चांसेस रहता है आप लोगों को पार्टनर में। तो ये देखिए 27 माइनस, इसलिए क्योंकि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। दिस इज एक्चुअली एसआई यूनिट और ये सीजीएस यूनिट है। तो ये देखिए ये एसआई यूनिट है और ये सीजीएस यूनिट है। तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, है ना। अर्ग जो है ये यूनिट है एनर्जी की या वर्क की, सीजीएस यूनिट है। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अब देखिए इसको आप रटना नहीं है, इसको इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखकर आपको डिफिनेशन बनाना है कि इट पहला ये यहाँ पर पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ए फास्ट स्मॉल मूविंग ऑब्जेक्ट और माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, है ना। उसके बाद जो आपको बताया हमने कि इट इज एप्लीकेबल टू माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, etc. नॉट फॉर बिगर ऑब्जेक्ट्स और माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। माइक्रो बड़ा, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स लाइक कार्स, बसेस, ट्रक्स, etc. तो ये क्या है कि ये जो है द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन and uncertainty momentum is greater than equal to h/4 pi, greater than equal to, एक बार और सुन लीजिए, the uncertainty in position, the product of uncertainty in position and uncertainty in momentum is greater than equal to h/4 pi। तो देखिए आप लोग यहाँ पर डेल्टा x इंटू डेल्टा p दैट इज ग्रेटर देन h/4 pi है। तो आप देखिए डेल्टा पी का वैल्यू होता है एम डेल्टा वी। वो भी कैसे आया तो वो भी आप जान लें। देखिए एम पी इक्वल टू एम वी, तो ये देखिए डेल्टा आप लेंगे तो डेल्टा एम वी, तो ये देखिए डेल्टा एम इंटू वी ऐसे हो गया, एम डेल्टा वी हो गया, इस तरह से हो गया। लेकिन क्या है कि डेल्टा एम कभी नहीं होता है जीरो, इज नेवर इक्वल टू जीरो। ये जीरो इक्वल नहीं, जीरो की इक्वल होगा क्योंकि चेंज इन मास कभी होता नहीं है, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। आप किसी चीज को भी यहाँ से लेके चांद पर या किसी स्पेस में भी ले जाइए तो मास चेंज नहीं करता, वेट चेंज करता है। यानी ये रहेगा इसका एक्सप्रेशन एम डेल्टा वी। अब यहाँ पे आ जाइए आप, आपने देखा वहां से फिर यहाँ शिफ्ट कीजिए, डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा पी ग्रेटर देन h/4 पाई। तो देखिए डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई।
तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4πm यहाँ चला जाएगा। इस तरह से जो है अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, इसका पूरा मामला है। आपको हमने बता दिया, इसको आप नोट कीजिए कॉपी पर, व्हाट्सएप पर भेजिए। अब आइए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे करके उसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ देंगे और आप लोग उसको जो है पढ़िएगा, किसी भी बुक से या नेट से भी पढ़ सकते हैं। आप देखिए, उसको हम लोग डिस्कशन में अगले क्लास में देंगे। मैं आपको अगले क्लास में पढ़ाऊंगा श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इसको देने वाले एरविन श्रोडिंगर थे। एरविन श्रोडिंगर थे, बस गिवन बाय एरविन श्रोडिंगर, ये इन्होंने दिया था। तो ये जो है इक्वेशन क्या है, ये कम से कम आपको जानना है। और ये भी जान लीजिए कि बीएससी पार्ट थर्ड ऑनर्स में पढ़ना है और एमएससी में भी दोबारा पढ़ना है। तो एमएससी में भी पढ़ना है, इसलिए इस टॉपिक को बहुत और सिंसियरिटी से देखिए। ये जो है d2 psi बाई dx2 d2 psi बाई dy2 प्लस d2 psi बाई dz2 प्लस 8 पाई स्क्वायर m बाई h स्क्वायर e माइनस पी, और ये हो गया psi इक्वल टू 0। ये आप देखिए, यहाँ से आपको जानना ये है कि psi जो है एम्पलीट्यूड है, x y z 3 कोऑर्डिनेट है। ये आर द 3 कोऑर्डिनेट्स, x y z 3 कोऑर्डिनेट्स, 3 डायमेंशनल है। और ये मास ऑफ द वेलोसिटी है, ये आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये टोटल एनर्जी है और ये पोटेंशियल एनर्जी है। सिर्फ एक इक्वेशन थोड़ा सा और चेंज मिलेगा कहीं कहीं पर, पोटेंशियल एनर्जी। ये देखिए d2 psi बाई dx2 प्लस d2 psi बाई dy2 प्लस d2 psi बाई dz2 प्लस 8 पाई स्क्वायर m बाई h स्क्वायर e माइनस माइनस जोड़ के प्लस e स्क्वायर बाई r। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है। तो ये आपका डेरिवेशन मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। ये इंट्रोडक्शन हमने दे दिया। ये चैप्टर जो है आपका 80% से ज़्यादा मैंने कवर कर दिया। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में व्हेन वी विल मीट वी विल डिस्कस द डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। थैंक यू वेरी मच।